हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सौरभी कैंपस। तो आज मैं दो सवाल लाया हूँ। ये दोनों वो सवाल है जो आपको आरआरबी 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे और बहुत लोगों ने इस सवाल को छोड़कर आए थे। मतलब कि इस सवाल को देखकर ऐसा लगता है कि इस सवाल में कुछ गिवन है ही नहीं, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटेज वैल्यू और एक परिवहन पर किया गया खर्च, यही आपको दो वैल्यू आपको गिवन है। बहुत लोग इसको बेसिक से किए थे, जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग था। लेकिन ऐसे सवालों को हम लोग बेसिक से नहीं बल्कि एक स्मार्ट अप्रोच के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि बोला गया है कि दिल्ली में ₹X में टीवी सेट बेचा जाता है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर बोला गया कि एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर 20% छूट, यानी दिल्ली के मूल्य से 20% की छूट पर टीवी खरीदा। ठीक है, अच्छी बात है। ₹600 खर्चा किया आने जाने पे। ओके। और फिर उन्होंने ₹100 में 1/7% के लाभ पर दिल्ली में टीवी को बेच दिया। ठीक है। तो वही बोला गया है कि एक्स का वैल्यू क्या आपका रहा होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस लाइन का हम लोग मतलब समझते हैं कि दिल्ली के मूल्य से 20% की छूट पर उसने खरीदा। मतलब कि यह है जैसे कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने दिल्ली में 5 यूनिट के चीज को खरीदा है, तो उसने क्या किया, 1 यूनिट कम प्राइस में खरीदा। मतलब कहाँ, चंडीगढ़ में। यही आपको गिवन है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चीज आपका दिल्ली में ₹5 में मिल रहा था, तो उसने उस डीलर ने चंडीगढ़ में जाकर उसको कितने में खरीदा, ₹4 में खरीदा। ओके। बस यही चीज आपको यहाँ पे समझनी थी। मतलब कि यहाँ पे हमारा सीपी और एसपी का डायरेक्ट हमारा रेशियो निकल जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे वो गलती मत कीजिएगा कि ₹5 की चीज को ₹4 में खरीदा। नहीं नहीं, यहाँ पे वो चीजें नहीं है। यहाँ पे आपका वो चीजें है जो बोला जा रहा है कि ₹5 की चीज को उसने ₹1 पे कम खरीदा। मतलब कि ₹4 की चीज को खरीदा है। ₹4 की चीज को खरीदा मतलब ₹5 की चीज को ₹1 के डिस्काउंट पे खरीदा, यानी कि ₹4 में वो खरीदा। ₹4 में खरीदा और ₹5 में बेचा। कैसे पता चला? क्योंकि ₹1 में ही उसने बेच भी दिया। ओके, ₹1 में उसने बेच भी दिया। इसलिए 4:5 का रेशियो बनेगा, ना कि 5:4 का। ध्यान से रखिएगा। ओके। अब देखिए, अगला नेक्स्ट में जो गिवन है वह परिवहन पर खर्चा क्या। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में करेंगे इक्वेट करने के लिए। फिर बोला गया 1/7 का लाभ हुआ। 1/7 यानी 100/7% इज नथिंग बट क्या, 1/7। मतलब कि ₹7 की चीज पे उसको ₹1 प्रॉफिट हुआ, यानी ₹8 उसको प्रॉफिट हुआ। अब बात आता है कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग के लिए एक हिंट गिवन है कि एसपी आपका यहाँ पे सेम है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में वही एसपी था। मतलब कि जो चीजें ₹1 में मिल रहा था, वो चंडीगढ़ से आने के बाद अभी भी उसने ₹1 में ही चीजों को बेचा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एसपी है वो क्या है, सेम है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे सेम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब क्या होगा, अब जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सीपीएसपी, अब मुझे इस रेशियो से कोई लेना देना नहीं है। नया रेशियो हमारा क्या निकल कर आया, 8 4 32 और ये 40, और ये कितना हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 40। अब इस रेशियो से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, न्यू रेशियो निकल कर आया। अब यही जो गैपिंग आपको गिवन है, यही जो गैपिंग आपको गिवन है, ये आने जाने का खर्च का गैपिंग है। यहाँ पे मेरा जो खर्च हुआ है वो कितना खर्च हुआ है, तो 3 यूनिट खर्च हुआ है। लेकिन यहाँ पे कितना खर्च हुआ है, ₹600। तो इसको इक्वेट कर लीजिए कि 3 का वैल्यू जो गिवन है वो ₹600 है। तो हम लोग को वैल्यू क्या पूछा गया, एक्स का। एक्स मतलब क्या है, ये एसपी ही तो है ना, कि ₹1 में उसने क्या कर दिया, बेच दिया।
इसका मतलब कि हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, तो 40 का। तो 40 का निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 0, 4 दूनी 8, यानी कि 8000। मतलब कि ये सवाल जो मुश्किल से है, मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का है। मैं अप्रोक्स बोल सकता हूँ कि इस सवाल को 5 सेकंड से ज्यादा नहीं देना था। ओके, चलिए, ये सवाल तो आपका आरआरबी में आया हुआ था, सिर्फ एक ही शिफ्ट में ऐसा सवाल आया था। तो एक सवाल मैं खुद से आपको बना कर दिया हूं। तो चलिए, ये आप लोग पहले सॉल्व कीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। चलिए देखिए, पटना में 8 रुपया में एक टीवी बेचा गया है, ठीक है, अच्छी बात है। एक दुकानदार ने हैदराबाद जाकर पटना के मूल्य से 37.5% की टीवी 37.5% की छूट पर टीवी खरीदा। मतलब कि 37.5% मतलब क्या, 3/8। ओके, 37.5% मतलब क्या हो गया, 3/8। मतलब कि 8 रुपये की चीज को 8 रुपये की चीज को उसने 3 रुपये में खरीदा था। इसका मतलब हमारा क्या होगा कि 8 रुपये की चीज को 3 रुपये में उसने खरीदा था। इसका मतलब खरीदा कितना था, कितना में था, 5 रुपये के खरीदा, और उतना में ही बेच दिया। उतना में ही मतलब 8 रुपया में ही उसने बेच दिया, मतलब कि 8 रुपया में बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बोला क्या, 33.5% का उसको क्या हुआ, 33.33%, सॉरी 33.33% पे क्या हुआ, वो उसने लाभ पाया। इसका मतलब क्या हुआ, 33.33 मतलब कि 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रुपए की चीज पे 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ, यानी 4 रुपया का प्रॉफिट हुआ। फिर से वही बात हुआ कि एसपी आपका सेम है। तो कितना हो जाएगा, 4 और 8 कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए एसपी। तो हमारा नया रेशियो निकल कर आएगा। नया रेशियो हमारा निकल कर क्या आया, तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 32। यहाँ पे देख लीजिए आने जाने का खर्च। आने जाने का खर्च मेरा यहाँ पे हुआ 4 यूनिट, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कितना गिवन है, 440 रुपीज गिवन है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। पूछा गया आर का वैल्यू डेट मीन्स की 32 का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकाल लीजिए, 4 4 4 0, यानी कि 110। और 11 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है ना। किसी भी नंबर को क्या कीजिए, 2 लिख लीजिए, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और ये 3, और एक जीरो एक्स्ट्रा बैठा दीजिए, यानी कितना आपका हो जाएगा, 3520 रुपया में उसने उसको बेच दिया। तो यहाँ से जो कुछ भी पूछे जाएंगे वो आप रिप्लाई दे सकते हैं। मुश्किल से ये सवाल 5 सेकेंड के अंदर में सॉल्व हो जाना चाहिए। ओके, तो मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ, ठीक है, जो स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मीन्स जिसको बेसिक से लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा। तो आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।